हेलो फ्रेंड्स, हम बात करें वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में। तो लास्ट वीडियो में देखा था कि हम इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। इसका हमने पूरा पूरा एक स्टेप देखे थे, पूरे 10 स्टेप हम इस पूरे कोर्स को कवर करेंगे। तो अभी हमारा पहला स्टेप चल रहा है। तो पहले स्टेप हमारा आता है वेबसाइट के टाइप्स। तो वेबसाइट हमारी दो टाइप की होती है, स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जिसमें आप कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते, खाली उसको देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। डायनेमिक वेबसाइट वो होती है जिसमें आप कोई एक्शन ले सकते हैं, जैसे कि आप फेसबुक पे आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ठीक है, ओएलएक्स के अंदर भी आप लिस्टिंग कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दैट इज अ डायनेमिक वेबसाइट। बट डायनेमिक वेबसाइट बहुत अपर लेवल की है, उस लेवल पे आपको इसके अंदर आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। हाँ, जैसे कि आपको कोई लीड फॉर्म जनरेट करना है, आपको कोई किसी कमेंट्स लेने हैं या कुछ भी आपको एक्शन लेना है, लाइक्स लेने हैं, तो आप इसमें ले सकते हैं डायनेमिक वेबसाइट के अंदर। यानी कि ये हमारा जो कोर्स रहेगा स्टैटिक कम डायनेमिक रहेगा। और जो वेबसाइट होती है, देखो वेबसाइट बनाने के प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। एक तो होता है वर्डप्रेस, ये एक प्लेटफॉर्म है वेबसाइट बनाने का, या HTML CSS या PHP, .NET या जावास्क्रिप्ट, ये सब लैंग्वेजेस हैं। या तो आपको अगर ये सब आता है तो आप इस पर बना सकते हैं। अगर आपको ये सब नहीं आता तो हमने ये पूरा जो कोर्स बनाया वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए ही बनाया है, कि जिसको इन सब की नॉलेज नहीं है, यानी जिसको बिल्कुल भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो भी इजीली वेबसाइट बना सकता है। तो अब बात करते हैं वर्डप्रेस के बारे में। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस एक एक्चुअल में रेडीमेड पोर्टल है जिसके ऊपर अनलिमिटेड थीम्स अवेलेबल हैं, जिनके बेस पे आप आराम से वेबसाइट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हैं। पढ़ लेते हैं एक बार। इट्स ए PHP बेस्ड CMS which provide unlimited themes and easy to make website। ये CMS क्या होता है? CMS होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो वर्डप्रेस जो है PHP के ऊपर बना हुआ एक पोर्टल है। CMS यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपको अनलिमिटेड थीम प्रोवाइड कराता है और इजी टू मेक वेबसाइट को बनाने की आपको देता है फॉर दैट पर्सन, उस व्यक्ति के लिए जो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रखता कोडिंग के बारे में, चाहे वो HTML हो, चाहे XML हो, चाहे PHP हो, .NET हो, चाहे जावास्क्रिप्ट हो। यानी कि जिसको इन सब चीजों की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बना सकता है। अब ये बात करते हैं वेबसाइट वर्सेस शॉप के बारे में। वेबसाइट क्या होती है? एक वर्चुअल स्टोर होता है। आप इसको टच और फील नहीं कर सकते। वर्चुअल मतलब कि ऑनलाइन है, ये फिजिकल नहीं है। और आप इसको टच और फील नहीं कर सकते हैं। 24/7 ओपन रहती है, क्योंकि सर्वर पे होती है ऑनलाइन। आप इसको कभी भी किसी भी देश में बैठ के किसी भी टाइम आप इसको एक्सेस कर सकते हैं वाया इंटरनेट। इट्स चीप, बहुत सस्ती होती है और ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेसिबल होती है। बट जो शॉप होती है, शॉप एक फिजिकल स्टोर होती है, आप उसको टच और फील कर सकते हैं। बाउंड्री लिमिटेड होती है, लिमिटेड ऑडियंस होती है, एक्सपेंसिव भी होती है, स्पेस भी आपको रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, और प्रोडक्ट और गुड्स, यानी कि जो गुड्स है उसके अंदर आपको रखना पड़ता है, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो आपका कोई भी प्रोडक्ट्स हो, चाहे शॉप का जो भी गुड्स होता है, चाहे वो जूते हैं, चाहे कपड़े हैं, सब आपको उसमें प्लेस करना होता है। तो कंपेयर टू वेबसाइट और शॉप, वेबसाइट सस्ती पड़ती है और आप इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेस कर सकते हैं। आपका एक ऑनलाइन स्टोर तैयार हो जाता है। वेबसाइट का जो गुड्स होता है वो कंटेंट होता है। यानी कि शॉप का जो गुड्स होता है क्या होता है? शॉप के गुड्स के अंदर आपका फर्नीचर और आपका सामान होता है। बट वेबसाइट का जो गुड्स होता है एक्चुअली वो कंटेंट होता है। और कंटेंट बनता है तीन चीज मिलाकर, टेक्स्ट, इमेज और वीडियोस। यानी कि तीन चीज आपको प्लेस करनी पड़ेगी वेबसाइट के अंदर। एक तो टेक्स्ट, एक आपकी इमेजेस और एक आपका वीडियोस। तीन चीज मिला के बनता है आपका वेबसाइट का कंटेंट, जिसके बेस पे आप अपनी सर्विस या अपने प्रोडक्ट्स आप सेल करते हैं। और एक इमेज, और इमेज ऐसी होनी चाहिए कि कहते हैं कि 1 इमेज इक्वल टू 1000 वर्ड्स, यानी कि एक इमेज 1000 वर्ड बोलती है। तो आपको इमेज भी इस तरह से यूज करनी है कि उससे लगे कि यार इमेज क्या कह रही है, क्योंकि इमेज भी अपने आप में कंटेंट है, वीडियो अपने आप में कंटेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, हमारे पास कुछ एक्सटेंशंस होते हैं जो हम वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए हमें दो चीज रिक्वायरमेंट होती है, डोमेन और होस्टिंग। डोमेन क्या होता है? वेबसाइट का नेम होता है, जैसे कि abc.com, amazon.com, facebook.com। facebook.com एक डोमेन नेम है, जो .com आगे लगा हुआ है वो एक्सटेंशन है। और एक्सटेंशन हमारे तीन टाइप के होते हैं। एक तो होता है टॉप लेवल डोमेन, यानी कि .com, .in, .org। सबसे ज्यादा आपने सुना होगा .com के बारे में। .com सबसे ज्यादा फेमस है मार्केट में। और जो .in है, .in इंडिया में यूज होता है। .org किसी भी सर्विस, किसी भी संस्था के लिए यूज होता है, जैसे कोई आपका NGO है या कोई चैरिटेबल संस्था है। सेकंड नंबर में आता है TLDCC काउंट्री कोड, यानी कि टॉप लेवल काउंट्री कोड डोमेन, यानी कि .in, .uk, .co.in, .au या .eu या .pk। ये क्या होता है? कंट्री कोड के हिसाब से होता है, जैसे इंडिया का IN, यूके का यूनाइटेड किंगडम, और .co.in इंडिया का हो गया, AU ऑस्ट्रेलिया का, EU यूरोप का, .pk पाकिस्तान का। तो अलग अलग कंट्री के हिसाब से कंट्री वाइज भी आपके डोमेन नेम कोड होते हैं। एक होता है जेनरिक टॉप लेवल डोमेन, यानी कि जैसे कि प्रोफेशनल के हिसाब से, जैसे .news किसी का न्यूज का चैनल है तो abc.news, bjp.news,
इंस्टीट्यूट के अंदर भी सेम वैसे होता है, जैसे कि इंस्टीट्यूट का नाम प्लस इंस्टीट्यूट, जैसे कि कॉमर्स डॉट इंस्टीट्यूट या कोई भी नाम से रख सकते हैं, ऐसे डॉट ऑनलाइन होता है। तो ये हमारे 3 तरह के एक्सटेंशन होते हैं। टॉप लेवल में आपका .com, .in, .org। सेकंड नंबर पे आता है कंट्री कोड के हिसाब से .in, .uk, .co, .in, .au, और जेनरिक में आपका है .news, .institute, .online, और भी काफी सारे डोमेन्स होते हैं। मैंने आपको केवल इसमें एग्जांपल दिए हैं अभी। फिर आते हैं ब्राउजर्स। देखो, हम जितना भी वेबसाइट, जितने भी आप सर्च करते हैं, या ज्यादातर लोग जो यूज करते हैं, 90% जो लोग यूज करते हैं अपने मोबाइल फोन्स के अंदर, वो होता है गूगल। तो एक तो होता है गूगल क्रोम, तो ये एक ब्राउजर है। एक मोजिला सुना होगा आपने पहले, ओपेरा, फायरफॉक्स, सफारी और इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे ब्राउजर्स हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तो जो मार्केट में रनर अप है, जो सबसे ज्यादा फेमस है, वो है गूगल क्रोम। यानी कि गूगल क्रोम पे जितने भी वेबसाइट्स हैं गूगल क्रोम पे रन कर रही हैं। आप अदर पे भी खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, बट हम काम करने वाले हैं गूगल क्रोम के हिसाब से, क्योंकि एसईओ और गूगल एडवर्ड ये सब उसी में चलने वाले हैं। तो ये ब्राउजर्स हैं। तो सबसे ज्यादा फेमस जो ब्राउजर्स है वो है गूगल क्रोम। देखो, अगला हमारा आता है शॉर्ट कोड्स। ये क्या होते हैं, जैसे कि वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अंदर 2 चीज होती है, लैंग्वेजेस या उसके पैरामीटर्स यानी प्रोटोकॉल्स। तो एक होता है HTML, इसको हम फुल फॉर्म बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक होता है CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और होता है XML यानी कि एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज, और एक होता है PHP यानी कि हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये सारी ये क्या है, ये लैंग्वेज है, ठीक है। बट अगर हम बात करें, जब आप वेबसाइट बनाते हैं लिंक्स की, प्रोटोकॉल्स की, URLs की, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो लोग नए हैं उनको बिल्कुल जानकारी नहीं है कि ये लिंक्स वगैरह की। अगर हम बात करते हैं इसमें, यहाँ पर इसका URL पुट कर दो, यहाँ पे URL चेंज कर दो, लिंक चेंज कर दो, तो कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे। काफी लोगों को जानकारी, काफी लोगों को जानकारी नहीं है। तो जिनको जानकारी नहीं है उनके हिसाब से बताने वाला हूँ कि एक होता है वेबसाइट का पूरा कंप्लीट नेम, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट नेम होता है http://www.abc.com, यानी कि ये पूरा का पूरा जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं URL, यानी या बोलते हैं लिंक, ठीक है। तो अभी आने वाले टाइम में इसका आपको यूज पता लगा क्या यूज है। तो ये आपकी वेबसाइट का कंप्लीट एड्रेस होता है, http://www.abc.com या amazon.com या कुछ भी .com, tata.com, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या होता है कि इसके अंदर 3 चीजें होती है। एक तो होता है डोमेन ABC, जैसे इसको देखते हैं, ये क्या है, ये डोमेन नेम है अमेजन, ये क्या है डोमेन नेम, और ये क्या है .in, ये एक्सटेंशन है .co, .in, .com, .in, .org, आपको बताया था पीछे मैंने। तो ये क्या है, ये एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन प्लस डोमेन नेम प्लस www. ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इसके बारे में बताऊंगा, बहुत लंबा चैप्टर खिंच जाएगा ये, तो वो हम कभी बात करेंगे इसके बारे में, किसी और वीडियो में बात करेंगे। एक होता है HTTP और या HTTPS, ठीक है। इसकी फॉर्म क्या होती है, HTTP की होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक होता है HTTPS। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो दोनों में डिफरेंस केवल है S का है। S का मतलब होता है सिक्योर्ड, यानी जिसको हम बोलते हैं SSL सर्टिफिकेट। जिन वेबसाइट्स में पेमेंट गेटवे लगा होता है या आपको अपनी सिक्योरिटी रखनी होती है वेबसाइट्स की, आपका डेटा कॉन्फिडेंशियल होता है, आपका डेटा कोई आपकी साइट को हैक ना कर ले, या उसको उस पर आपके क्लाइंट्स का डेटा है, तो उनके लिए SSL सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट होता है, जरूरी होता है। भैया आपको वेबसाइट का SEO करना है, गूगल वेबसाइट को अपनी रैंक करवानी है, तो वहां पे भी आपको SSL रिक्वायरमेंट होता है। तो मैं आपको राय दूंगा, कभी भी कोई साइट बनाए SSL के साथ ही ले, विदाउट SSL ना ले। तो HTTP जहां लगा हुआ है वो वेबसाइट सिक्योर्ड नहीं है। तो एक तो होता है HTTP, एक होता है HTTPS। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी भी पाथ का एक लिंक होता है, किसी भी कहीं भी आपको कुछ भी साइट ओपन करनी है उसका एक लिंक होता है। वो लिंक आप चेक करो कभी भी कंप्लीट है या अनकम्प्लीट है। कंप्लीट लिंक आपका होता है कम से कम इतना लिंक तो हो, ठीक है, या इतना होता है, ये पूरा आपका कंप्लीट लिंक है। एक होता है IP एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक होता है www.worldwideweb, यानी कि इन सबको मिला के बनता है पूरा एक लिंक, ठीक है। तो ये तो हमारे शॉर्टकट्स के बारे में और प्रोटोकॉल के बारे में। अब बात करेंगे वेबसाइट होस्टिंग के बारे में। वेबसाइट की होस्टिंग के लिए 2 चीज चाहिए होती है आपको, एक तो डोमेन और एक होस्टिंग। और डोमेन क्या होता है, डोमेन इज नेम इज लाइक ए शॉप नेम। जैसे आपकी शॉप का नेम होता है ना कि छाबड़ा कलेक्शंस, या कुछ भी आपको डोमेन का नेम होता है, आपकी शॉप का नेम होता है, ऐसे आपका डोमेन का नेम होता है। जैसे कि मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है IMTI, इंटरनेट मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बट उसका मैंने डोमेन क्या लिया शॉर्ट में IMTI .ऑनलाइन कर दिया, क्योंकि ये सब कुछ ऑनलाइन से पर्पज है, ठीक है। आप मैं चाहता समय .com ले लेता, .in ले लेता, .co.in ले लेता, .org ले लेता, .institute ले लेता, बट वो डिपेंड है कि आपको क्या समझ में आता है, वो ले सकते हैं। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन इज आपकी वेबसाइट का नेम, और ये कम से कम 1 साल के लिए से मिलता है। आप इसको आगे चाहे 10 साल के लिए चाहे 20 साल के लिए, डिपेंड करता है आपके ऊपर।
तो डोमेन का वेबसाइट नेम, और होस्टिंग इज स्पेस। जैसे शॉप के अंदर आपका बाहर बोर्ड लगा हुआ है, वो तो आपकी शॉप का नेम हो गया यानी कि डोमेन हो गया, और जो गुड्स आपकी शॉप के अंदर है उसको रखने के लिए जो आपने स्पेस लिया हुआ है, ऐसे ही वेबसाइट के अंदर फाइल्स रखने के लिए आपका डोमेन के साथ आप जो कोई वेबसाइट बनाते हैं उसमें आपकी फाइल्स होती हैं, आपका डेटा होता है, उसको रखने के लिए आपको स्पेस लेना होता है, दैट इज ए होस्टिंग। सिंपल वर्ड है। वेबसाइट बनाने के लिए आपको एक तो नाम चाहिएगा और एक इसका स्पेस चाहिएगा जहां पे आप अपना डेटा रखेंगे। तो दो चीजें हमें रिक्वायरमेंट होती है, और देखते हैं किस टाइप के होते हैं। डोमेन तो आपको समझ में आ गया किस टाइप के होते हैं, होस्टिंग देख लेते हैं। तो होस्टिंग भी डिफरेंट टाइप की होती है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना, काफी लंबा चैप्टर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सिंपल शॉर्ट में कुछ काम की चीजें बताऊंगा कि होस्टिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं और हमें कौन कौन सी होस्टिंग पे हम काम कर सकते हैं। एक तो होती है डेडिकेटेड होस्टिंग। डेडिकेटेड का मतलब होता है कि एक पूरा सर्वर आपका, कंप्लीट कंप्यूटर का जो आपने सर्वर बनाया है वो पूरा सर्वर आपका है। जैसे कि सपोज ये पूरा ग्रीन बॉक्स है, ये पूरा ग्रीन बॉक्स एक सर्वर है, तो पूरा सर्वर आपका है। इसके ऊपर जितना भी ट्रैफिक आएगा सारा आपका इसी के ऊपर आएगा, यानी कि इस पर और किसी का ट्रैफिक नहीं आएगा, कंप्लीटली आपका है। दूसरा होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर क्या होता है कि जैसे कि एक पूरा एक सर्वर है, डेडिकेटेड सर्वर है, उसमें से 6 लोगों ने डिवाइड कर लिया, 4 GB या 8 GB इसने ले लिया, 8 GB इसने ले लिया, 8 GB इसने ले लिया, ऐसे कर करके ये 6 जगह डिवाइड हो गया। तो ये क्या होगा, ये हो गया वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, यानी डेडिकेटेड सर्वर के जो पार्ट्स होते हैं डिफरेंट 6 पार्ट हो गए तो ये वर्चुअल बन गए। ये वर्चुअल 1, वर्चुअल 2, वर्चुअल 3, वर्चुअल 4, 5, 6, ये हो गया वर्चुअल। एक होता है शेयर्ड। शेयर होता है वर्चुअल का भी पार्ट, यानी कि अगर मेरे पास एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर है, मैंने उसको 10 लोगों को डिवाइड करके दे दिया, मैंने 10 लोगों को उसमें से स्पेस बना के दे दिया कि लो भैया आप इसमें से स्पेस ये रहा और आप इसमें से यूज कर लो, ये बन गया मेरा शेयर होस्टिंग। सबसे सस्ती होस्टिंग होती है शेयर होस्टिंग, जो कि ये सबसे कम स्पेस होता है, इसके अंदर सबसे कम ट्रैफिक आप इसमें गेन कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग लेवल पे लोग शेयर होस्टिंग पे ही काम करते हैं। सेकंड आपका होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। जैसे कि सपोज करो किसी के पास ज्यादा ट्रैफिक है, ज्यादा कस्टमर आते हैं, ज्यादा लोग आते हैं, तो उसको चाहिए होगा वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ मैं कि जैसे यहाँ पे वाटर पार्क होता है, गर्मी का टाइम होता है, वाटर पार्क के अंदर क्या होता है कि काफी सारे यूजर वाटर पार्क की वेबसाइट पे हिट करते हैं, तो उस टाइम उनको रिक्वायरमेंट होती है बड़े सर्वर की, क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा आता है। ट्रैफिक ज्यादा होगा और आपका सर्वर छोटा होगा तो क्या होगा, आपका जो वेबसाइट है आपकी हैंग होना शुरू हो जाएगी, आपका सर्वर डाउन हो जाएगा, यानी कि वेबसाइट ओपन नहीं होगी। तो उसके लिए हमें बड़ा सर्वर चाहिए होता है। तो सिंपल है, शेयर होस्टिंग में आपका सबसे छोटा सर्वर हो गया, जिसमें कि एक ही होस्टिंग में काफी सारे लोग उसको शेयर करते हैं। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर में पूरा एक सर्वर आपका हो गया कि ये पूरा केवल ये आप ही का है, इसको और कोई यूज नहीं करेगा, सारा ट्रैफिक आपका इसी पे आएगा। और डेडिकेटेड में ये पूरा होल सर्वर आपका है, यानी कि जितना वाली ट्रैफिक आए आपका है। ठीक है, होस्टिंग भी इसी हिसाब से आपको होस्टिंग मिल जाएगी। शेयर 3000 पे स्टार्ट हो गए, 3000, और वीपीएस मिल जाएगा आपको 30,000 एनुअली, साल का है ये। और डेडिकेटेड करीब 3,30,000, जो भी 1.5 लाख 2 लाख रुपए की कॉस्ट आती है, डिपेंड करता है आप उसमें कितना उसका क्या कन्वर्जन ले रहे हैं, कितनी उसमें आप रैम ले रहे हैं, कितने कोर का ले रहे हैं, वो डिपेंड करता है। अब इसकी जो क्लासिफिकेशन है ऐसे कि एक तो वेबसाइट जब हम होस्टिंग लेने जाते हैं तो वहां पे क्या देखना होता है कि एक तो शेयर होस्टिंग आपको ऑफर करते हैं, शेयर होस्टिंग या वर्डप्रेस ऑप्टिमाइज होस्टिंग भी आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें आपको स्पेशली अलग से रैम और कोर मिलते हैं, दिखाऊंगा आपको भी एग्जांपल में। एक होती है रीसेलर होस्टिंग। इसके अंदर क्या होता है कि आप एक ज्यादा होस्टिंग का पैकेज लेके बाकी लोगों को उसमें से होस्टिंग सेल कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि सपोज करो मैंने 100 होस्टिंग का पैकेज ले लिया साल का कि ये 100 होस्टिंग मेरी है, अब उन 100 होस्टिंग में से मैं अलग अलग 100 लोगों को होस्टिंग सेल कर सकता हूँ। एक्चुअली वो होती है आपकी ये वाली होस्टिंग, शेयर होस्टिंग। ठीक है, एक होती है क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग के अंदर क्या होता है कि सारा डेटा एक ही सर्वर पे ना होकर डिफरेंट सर्वर में डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से जब कोई इस पे ब्राउजिंग करता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ये काफी लंबा चैप्टर है, इसमें मैं आपको क्लियर नहीं कर पाऊंगा, सिंपल फंडा बता रहा हूँ। डेटा एक सर्वर पे स्टोर ना होगा, डिफरेंट सर्वर पे स्टोर होता है। जब भी कोई चीज सर्च करता है तो स्पीड लिए वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। एक होती है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के लिए भी लोगों ने एक अलग से पैकेज बना रखा है कि ये ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ये क्लाउड होस्टिंग है, रीसेलर है, वर्डप्रेस है और शेयर्ड है। ये आपके होस्टिंग के पैकेजेस होते हैं। एक होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, एक होता है डेडिकेटेड, यानी कि करीब 7 तरह के पैकेज होते हैं जो आप लेने जाएंगे, खरीदने जाएंगे, तो हम उसमें से 1 या 2 पैकेज ही चूज करने होते हैं। सबसे ज्यादा जो स्टार्टिंग लेवल पे काम होता है वो होता है शेयर होस्टिंग पे, सेकंड नंबर पे हम काम करते हैं वर्डप्रेस ऑप्टिमाइज पे, या थर्ड पे हम चले जाते हैं सीधा क्लाउड होस्टिंग पे। ठीक है, प्राइस भी डिफरेंट है। अगर आपका ये देखें तो शेयर होस्टिंग थोड़ी सस्ती होती है, वर्डप्रेस और ज्यादा महंगी होती है, रीसेलर तो काफी महंगी होती है, करीब 20,000 स्टार्ट होती है लगभग ये, और क्लाउड होस्टिंग भी महंगी होती है, और ई कॉमर्स थोड़ी सी इससे अच्छी होती है, अपर लेवल की होती है। ये तो होगी हमारी होस्टिंग्स। अब होस्टिंग के अंदर भी 2 टाइप होते हैं, सिंगल डोमेन और मल्टी डोमेन। मतलब क्या होता है सिंगल डोमेन मल्टी डोमेन का? सिंगल डोमेन के अंदर क्या होता है कि
आपने कोई होस्टिंग ली, आप उस पर केवल एक ही वेबसाइट चला सकते हैं, एक ही वेबसाइट रन कर सकते हैं। बट मल्टी डोमेन के अंदर क्या होता है कि आप उसमें मल्टीपल वेबसाइट रन कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करो मेरे डिफरेंट 4 बिजनेस हैं। पहला डिजिटल मार्केटिंग सिखाने का, दूसरा वीडियो कोर्स बनाने का, जैसे मेरी 2 वेबसाइट हैं imti.online और ई-क्रिएटर पे मेरा वीडियो कोर्स है और IMTI पे मेरा इंस्टीट्यूट का सारा कंप्लीट डिटेल है। तो तीसरा, अगर मैं इसमें एक सर्विस एजेंसी भी ओपन करता हूँ, सर्विस एजेंसी स्टार्ट करता हूँ अपनी डिजिटल मार्केटिंग की, तो तीसरी मेरी होगी service.imti.online या जो भी मैं उसको नाम दूंगा। तो सपोज कि मेरी 3 वेबसाइट है, तो उसके लिए मैं सिंगल डोमेन वेबसाइट नहीं लेकर मल्टीपल तरीके से मल्टी डोमेन वेबसाइट लेके उन पे सबको रन कर लूंगा। यानी कि एक ही होस्टिंग पे मेरी 3 वेबसाइट चल रही है। सस्ती पड़ती है कंपेयर टू, हालांकि इसका प्राइस भी मल्टी डोमेन का अप्रोक्सीमेटली लेके चलते हैं 8,000 के आसपास पड़ता है ईयरली। सिंगल होस्टिंग का 2,500-3 हज़ार रुपए, शेड का वर्डप्रेस का 4,000 रुपए, तो इसका मल्टी डोमेन का 8,000 रुपए के आसपास पड़ता है ईयरली चार्ज। तो थोड़ा सा चीप पड़ जाता है अगर देखा जाए तो। बट इसमें नुकसान है। नुकसान क्या है कि सपोज कीजिए आपकी मल्टी डोमेन पे 4 वेबसाइट चल रही है, या आपने क्या करा, अपने 2-3 क्लाइंट की वेबसाइट भी उसे बना के डाल दी, यानी कि आपने कुछ पैसा बचा लिया होस्टिंग का, आपने उनसे होस्टिंग के पैसे ले लिए, बट आपने क्लाइंट की वेबसाइट ही इसी पे बना दी। बट अगर बाई चांस आपकी कोई एक वेबसाइट हैक हो जाती है, या उसके अंदर एरर आ जाता है, वायरस आ जाते हैं, या आपने कोई नल थीम डाल दी, नल मतलब नकली थीम, ठीक है, मतलब बिना परचेज किए हुए आपने फ्री वाली थीम डाल दी उसके अंदर, तो उसमें क्या होगा कि उसके अंदर वायरस आ जाते हैं। वायरस की वजह से क्या होगा, आपका पूरा कंट्रोल पैनल, एक कंट्रोल पैनल के अंदर आपकी बहुत सारी वेबसाइट है, पूरा कंट्रोल पैनल के अंदर आपके वायरस फैल जाएगा और आपकी बाकी वेबसाइट्स भी डैमेज होने का खतरा रहता है। तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कोई मल्टी डोमेन वेबसाइट पे काम करे, सिंगल डोमेन पे काम करे सबसे बेस्ट है। या एक रीसेलर ले लें जिसमें आपको बल्क में 20-30 वेबसाइट का पूरा एक पोर्टल मिल जाता है। अगर आप सर्विस एजेंसी ओपन चला रहे हैं, आपका काम सर्विस प्रोवाइड कराने का, आप लोगों की वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, तो आप रीसेलर पैनल पे काम करें, रीसेलर होस्टिंग लेके काम करें। उसमें क्या होता है कि एक वेबसाइट का एक ही सी पैनल होता है, एक वेबसाइट पे एक ही पैनल कंट्रोल करता है। अगर उस पर कोई भी वायरस आता है, कुछ भी इशू आता है, तो बाकी वेबसाइट्स पे उसका असर नहीं पड़ता। तो सबसे ज्यादा सिक्योर है सिंगल सी पैनल या सिंगल डोमेन होस्टिंग या सिंगल सी पैनल, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट है होस्टिंग का, कि होस्टिंग हमारी एक तो होती है डेडिकेटेड, एक होती है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, एक होता है शेयर्ड, एक होती है वर्डप्रेस ऑप्टिमाइज, एक होती है रीसेलर, एक क्लाउड होस्टिंग और एक ई कॉमर्स होस्टिंग। और इसके अंदर भी हमारी 2 तरह की होती है, सिंगल डोमेन या मल्टी डोमेन। ये पूरा एक इस टाइप, ये पूरा आपको मैंने क्लियर कर दिया होस्टिंग कितने टाइप की होती है। अब हमें किस होस्टिंग में काम करना चाहिए। देखिए, पहला पॉइंट है कि आपकी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक है, डिपेंड करता है। आपकी वेबसाइट पे, आपकी शॉप पे कितने कस्टमर पर डे आते हैं, 1000, 2000, 5000। तो जिस तरह आपका ट्रैफिक है उसी हिसाब से आपकी वेबसाइट की होस्टिंग है। यानी कि ये मान लो ये एक कमरा है, ये पूरा का पूरा एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के अंदर 6 अपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग फ्लोर्स हैं, और उन फ्लोर्स के अंदर भी, ये फ्लोर के अंदर भी 6 कमरे बने हुए हैं, 2, 4, 6, 8, 10 कमरे बने हुए हैं। तो अब आपको एक कमरा लेना है या पूरा आपको एक फ्लोर लेना है, या आपको पूरी एक बिल्डिंग ही हायर करनी है, ये डिपेंड करता है आपके ट्रैफिक के ऊपर, आपके पास कितना ट्रैफिक है, ठीक है। मैं कहता हूं कि अगर आप स्टार्टिंग लेवल पे काम कर रहे हैं तो शेयर से स्टार्टिंग कीजिए। जब आपको लगे कि आपकी साइट पे ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है, ट्रैफिक कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसके लिए भी अभी हमारे कोर्स में एक टूल है, एनालिटिक टूल है, वो मैं बताऊंगा, तो आपको पता लग जाएगा कि मंथली आपकी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आया है। तो उससे आप आइडिया लगा लेंगे मेरी अगर आपकी साइट पे ज्यादा ट्रैफिक है, साइट आपकी बार बार बाउंस हो रही है, सर्वर डाउन हो रहा है, नहीं चल पा रही है, तो मैं कहूंगा उसके बाद आप उसको चेंज करके आप चले जाओ VPS के ऊपर सीधा डायरेक्टली। या उतना आप नहीं खर्च कर सकते तो आप चले जाओ थोड़ा अच्छी, उसमें आपको थोड़ा वो मिल जाता है कि आप उसमें कुछ रैम और कुछ कोर बढ़ा लेते हैं। उसके अंदर ऑप्शन आता है वेबसाइट जो होस्टिंग प्रोवाइड कराते हैं। यानी कि सपोज कीजिए आपकी वेबसाइट में अभी 1 GB रैम है और 2 कोर है, ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है, लोड नहीं ले पा रही है, आप उसको डबल कर लीजिए, यानी कि 2 GB रैम कर लीजिए या 4 GB रैम कर लीजिए और 4 कोर कर लीजिए। कुछ एक्स्ट्रा देके आपकी उसी होस्टिंग के अंदर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ जाएगा, यानी कि ज्यादा ट्रैफिक आएगा तो आपकी वेबसाइट को गेन कर सकती है, ठीक है। तो ये तो हमारा होस्टिंग का टाइप। अब होस्टिंग जो प्रोवाइडर हैं, जो होस्टिंग प्रोवाइड कराते हैं, वो कौन कौन है मार्केट में, है तो कम से कम 50 से ज्यादा लोग, जो 50 से ज्यादा वेबसाइट्स हैं जो होस्टिंग प्रोवाइड कराती हैं। बट मैंने यहाँ पे केवल 5 लोगों को नाम, 5 वेबसाइट के नाम लिखे हैं। जैसे कि GoDaddy नंबर 1 है, बट GoDaddy के मैं आपको बता दूं, GoDaddy एक्चुअल में डोमेन प्रोवाइडर है, होस्टिंग सेल करता है, बट इसकी होस्टिंग इसकी इतनी इफेक्टिव नहीं है कंपेयर टू अदर जो रिसेलर्स हैं, ठीक है। डोमेन GoDaddy से लो और होस्टिंग कहीं और से लो, ठीक है। तो सेकंड नंबर पर आता है HostGator, बहुत अच्छी होस्टिंग है इसकी, बट थोड़ी सी महंगी है लोगों औरों के मुकाबले। थर्ड नंबर पर रीसेलर है, इसकी होस्टिंग काफी अच्छी है। एक आता है A2 होस्टिंग, सुपर होस्टिंग है, बहुत बढ़िया होस्टिंग है इसकी। एक आता है SiteGround, बट SiteGround कंपेयर टू अदर बहुत महंगा है। स्टार्टिंग लेवल पे आप A2 से या रीसेलर से या HostGator से, इन तीनों से किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं।
एक होता है रीसेलर होस्टिंग प्रोवाइडर, यानी कि वो लोग जो रीसेलर की होस्टिंग प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि मैं भी एक रीसेलर होस्टिंग प्रोवाइड कराता हूँ। अगर जैसे कि यहाँ पे आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं, यहाँ पे आप होस्टिंग लेंगे, आपको कम से कम 3,000 रुपये के आसपास पड़ती है। और यहाँ से आप होस्टिंग लेते हैं तो आपको करीब करीब यही करीब 2500 स्टार्ट हो जाती है। A2 होस्टिंग से लेते हैं तो यहाँ से पे कम 5,000 से आपकी होस्टिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, साइड ग्राउंड की भी होस्टिंग कम 6-7 हज़ार से स्टार्ट होती है। ठीक है, और हम जो होस्टिंग प्रोवाइड कराते हैं, हम स्टार्टिंग लेवल की होस्टिंग प्रोवाइड कराते हैं केवल 1500 रुपये की। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपको होस्टिंग कहाँ से लेनी है, वो आपका खुद का डिसीजन है। तो ये आपको मैंने रेट बता दिए। अभी क्या है, अगली वीडियो हम क्या करेंगे, एक एक सबके पहले रेट देखेंगे, किसका कौन क्या रेट प्रोवाइड करा रहा है और कौन कौन सी होस्टिंग है, सबका हम पूरा लाइव डेमो देखेंगे। फिर उससे अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, उससे अगली वीडियो में हम होस्टिंग कैसे बुक करते हैं, डोमेन कैसे बुक करते हैं, और अगर आपने होस्टिंग GoDaddy से ली और आपने डोमेन GoDaddy से लिया और होस्टिंग आपने HostGator से ली, तो उनको आपस में कैसे अटैच करना है, इसको कैसे आपस में कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, तो ये हम सीखेंगे अगली वीडियो में, उससे अगली वीडियो में। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।